हे मिस्टर मालिम इज हियर। ए मुश्तिक़ाक ड्रामा नेक्स्ट लेवल का बकवास होता जा रहा है। इस ड्रामे के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस ड्रामे को बहुत टॉक्सिक बना रही हैं। ये ड्रामा पहले फजूल तो था ही, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड्स देखने के बाद मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि अगर इस साल का सबसे घटिया ड्रामा कोई है तो शायद ए मुश्तिक़ाक ही ड्रामा। मैं इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, क्या वो चीज़ें हैं जिस वजह से मैं ये बात कहने पर मजबूर हुआ, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो इस ड्रामे के अंदर बहुत एग्जैजुरेट करके दिखाई जा रही हैं। और ये सिर्फ मेरा फीडबैक नहीं है, मेरी जो 6 लाख की फॉलोइंग है मैं उनके बिहाफ पे ये बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों से फीडबैक लिया है और बहुत सारे लोग खुद से मुझे डीएम करके बताते हैं कि हमें इस ड्रामे के अंदर क्या बुरा लग रहा है। मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा और साथ में ये भी बताऊँगा कि एक्सपेक्टेडली नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको क्या दिखाया जाएगा। तो भैया बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज का ये वीडियो। नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे करते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो है @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते हैं जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करूंगा कि आखिर मुझे ये ड्रामा क्यों इतना बुरा लग रहा है, क्यों इतना फजूल लग रहा है। तो भाई सबसे पहले तो फिरोज़ खान की एक्टिंग, मतलब ही स्पीक्स लाइक रोबोट। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कोई बटन दबा दिया और वो उसी तरह रोबोटिक वे में चल रहा है, रोबोटिक वे में बड़ा सिस्टमैटिक मैनर से बोल रहा है। अगर 2 घंटे की कोई सलमान खान की मूवी है, एक्शन मूवी है, वहाँ पर तो अगर आप इतना बन के बोलो, इतना डीप वॉइस बना के फेक होके बोलो तो इट मेक्स सेंस। लेकिन भाई ये फैमिली ड्रामा है, यहाँ पर बहुत अच्छे से ये चीज़ नोट की जा सकती है कि भाई फिरोज़ खान जिस तरह से बोल रहे हैं वो बहुत फेक है। तो ड्रामों के अंदर इतना फेक बन के बोलना, इतना फेक बन के चलना समझ नहीं आता। चलो वो तो एक अलग चीज़ है। जिस तरह से इसकी ओवर एक्टिंग दिखाई जा रही है, मतलब मैं इस सीन को ज़रूर पोर्ट्रे करना चाहूँगा कि टीज़र की हद तक तो चलो कुछ बेहतर लग रहा था। आज मैंने जब डिटेल से देखा ये सीन तो यार बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो रही है, बुरी लग रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। एक बड़ा इरिटेटिंग सा करैक्टर आपने बना दिया इसको, और मेरे ख्याल से ये फिरोज़ खान की क्रेडिबिलिटी को भी बहुत बुरे तरीके से हिट करेगा। क्योंकि जो फीडबैक मुझे मेरे फैंस की तरफ से मिल रहा है, डेफिनेटली ये सब लोग पाकिस्तानी ड्रामास को बहुत शौक से देखते हैं, और अगर इतनी मैसिव ऑडियंस ने यह फीडबैक दिया है कि हमें बहुत बुरी और ओवर एक्टिंग लग रही है इसकी, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इसके पीछे रीज़न होगा। आई मस्ट से कि जहां पर आपका एक बहुत अच्छा रोल आपको हीरो बना देता है, वहां पर आपका टॉक्सिक रोल, इरिटेटिंग रोल आपको ज़ीरो भी बना सकता है। तो मेरे ख्याल से इस तरह के बड़े एक्टर्स को कोई भी ऐसा रोल चूज करने से पहले बहुत गौर से सोचना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट दुआ कैरेक्टर। यहाँ पर सना जावेद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, स्पेशली खानी ड्रामे के बाद एक कितनी हाइप मिली, और उसके बाद कोई भी ऐसा ड्रामा इनका नहीं आया कि जहां पर इनके किसी एक रोल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया हो या पसंद किया गया हो। इस ड्रामे के अंदर जिस तरह से इसको एक ओवर सेंसिटिव इस्लामिक लड़की दिखाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। वो हमारे रिलीजन को आई डोंट थिंक सो कि अच्छे से पोर्ट्रे करता है। भाई मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमारा रिलीजन जो इस्लाम है वो तो तबलीग करने को कहता है। वो तो कहता है कि कोई गैर मुस्लिम भी है तो उसको भी अपनी तबलीग के ज़रिए, अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए इस्लाम की तरफ लाओ। लेकिन यहाँ पर तो आपका अपना शौहर है जिसने आपके साथ निकाह पढ़ रखा है, आप उसके साथ सेम घर में जाने के लिए, सेम छत के नीचे रहने के लिए तैयार नहीं हो। आई टोटली अंडरस्टैंड कि उसके व्यूज़ कुछ इस तरह से हैं कि वो बहुत रिलीजियस नहीं है या वो अपनी थोड़ी सी अना में है, लेकिन वो ये बात तो एडमिट कर रहा है ना कि मैं मुसलमान हूँ। वो ये तो नहीं कह रहा कि मैं काफिर हूँ या मैं एथिस्ट हूँ या मेरा तो बिलीव ही नहीं है। वो सिर्फ एक अपनी अना, एक अपने गुस्से के अंदर, या वो अपने आप को लेट डाउन नहीं करना चाहता आपके आगे। तो इस्लाम तो कहता है कि भाई आप लोगों को कन्विंस करके उन्हें इस तरफ रागिब करना है, उनका माइंड बनाना है, जबकि ये आपका शौहर है, आपसे बहुत प्यार करता है। मुझे इस ड्रामे के अंदर मुस्तजाब की माँ की जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, कि जहाँ पर वो ये कहती है कि तुम्हें ये नज़र नहीं आ रहा कि वो इंसान तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हारी खातिर उसने कौन कौन से कॉम्प्रोमाइज़ किए या किस तरह से वो तुम्हारे आगे पीछे मंडला रहा है। और मैंने तो ये सोच के तुम्हारी शादी इसके साथ करवाई कि चलो ठीक है तुम बहुत इस्लामिक हो, बड़ी रिलीजियस हो, मेरे बेटे को माइंड थोड़ा सा
चेंज करने में काफ़ी कारआमद साबित होगी। लेकिन तुम तो अपनी अना की पतंग उड़ा रही हो उसके आगे। हर छोटी बड़ी बात के ऊपर इस लड़की को इश्यूज होते हैं। मतलब किस तरह की ये इस्लामिक लड़की दिखाई गई है। हमें रियल लाइफ के अंदर ऐसी कोई भी भाई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलती। और मेरा इस ड्रामे को घटिया कहने की वजह भी यही है मेनली कि भाई इस्लाम को जितना कॉम्प्लिकेटेड करके आप लोग दिखा रहे हो ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आप लोग मेरे ख्याल से बहुत सारे कपल्स के दरमियान ये एक एम्बिग्विटी पैदा कर रहे हो अपने इस ड्रामे के जरिए, कि जहां पर उनकी ये फाइट चल पड़ेगी कि अच्छा अगर मेरा हस्बैंड नमाज नहीं पढ़ता या रोज़ा नहीं रखता या थोड़ा सा आउट है इन चीज़ों से, तो मुझे इस चीज़ को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना है और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे। देखो दुआ अगर इतनी ही सेंसिटिव है अपने रिलीजन को लेकर के, तो भाई फिर मैंने आपको लास्ट एपिसोड के रिव्यू में बताया कि वो खुद एक रिलीजियस गेटअप क्यों नहीं रखती, क्यों करती है भाई वो इतना श्रृंगार बाप भाई के सामने बिना दुपट्टे के क्यों आती है। फिर उसको सारे वो रूल्स फॉलो करते हुए दिखाओ ना, जो एक इस्लामिक लड़की को करते हुए किसी भी ड्रामे के अंदर दिखाया जाता है। इसकी सबसे अच्छी आपको एग्जांपल मिलेगी कि ड्रामा है मेरा रब वारिस। अब ये जो लोग कहते हैं कि शायद आप इस स्पेसिफिक चैनल के खिलाफ हो, तो भाई मेरा रब वारिस ड्रामा इसी चैनल का है जिस चैनल का ड्रामा चल रहा है ए मुश्ते खाक। और इसी चैनल के बहुत सारे दूसरे ड्रामे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे टाइम टू टाइम। सो इट्स नॉट अबाउट चैनल, इट्स अबाउट द ड्रामा जो आपको दिखाया जा रहा है। और ए मुश्ते खाक में भाई इस्लाम को एक अजीब ही रंग दे दिया गया। मतलब आई हैव नो वर्ड्स कि इसको मैं कैसे एलैबोरेट करूं। हर जगह पर आप बार बार दिखा रहे हो कि एक वाइफ ने अपने रब के साथ अपने हस्बैंड का कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। अगर हस्बैंड थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली उसका राइट है। वो अगर सुबह उठा है आपके साथ थोड़ा सा वो क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, तो आप जानबूझ के ये चीज़ दिखा रहे हो कि भाई मेरी फजर नमाज का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। ये क्या मकसद है भाई दिखाने का? क्यों मतलब आप इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हो कि ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है जहां पर आपने इस्लाम को टारगेट करना है। इस्लाम को इजी गोइंग बनाओ हर इंसान के लिए। ड्रामों में भी उस तरह से चीज़ें हमें दिखानी चाहिए कि लोगों को ये कोई बहुत हवा ना लगे, ये बड़ा इजी टू फॉलो करना है, इस चीज़ की समझ आए। लेकिन आपके ड्रामे से आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे कपल्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए होंगे और आगे होंगे। जो लोग स्पेशली ये ड्रामा देख रहे हैं वो लोग बहुत ही जल्दी किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचने वाले हैं। और हस्बैंड वाइफ के दरमियान नतीजा क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, जिसको हम सेपरेशन कहते हैं। तो इस्लाम लोगों को जोड़ता है, ना कि कपल्स को आपस में तोड़ दे। अच्छा, एक और स्ट्रेंज चीज़ जो कि मेरे ख्याल से डायरेक्शन की मिस्टेक है, वो ये कि जहाँ पर आपने एक बड़ा दर्दनाक किस्म का एक्सीडेंट दिखाया मुस्तजाब का और साथ में उसकी माँ का, उनको लगी हैं बिल्कुल माइनर सी चोटें। और जहाँ पर आपने बड़ा माइनर सा एक्सीडेंट दिखाया कि मतलब सामने रेडी आ रही थी, उसने थोड़ा सा कट मारा और उसके बाद उसका सर हल्का सा लगा, कोई वहाँ पर ऐसा निशान नहीं दिखाया गया कि बहुत उसका ब्लड निकल गया है या कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा एक्सीडेंट कि जिसको हम कहें कि हाँ भाई वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में जाएगा। और बाद में आपने हॉस्पिटल में दिखाया कि मतलब वो तो बिल्कुल मरने के करीब है। ये एक डायरेक्शन की मिस्टेक है। मेरे ख्याल से इसको स्वैप कर देना चाहिए था। मुस्तजाब का उसकी माँ के साथ जो एक्सीडेंट है वो इस तरह का दिखाते कि हाँ उसने हल्का सा कट लगाया और वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया और छोटी मोटी चोटें आई। लेकिन जिस तरह से आपको मुस्तजाब का एक्सीडेंट दिखाया गया था वो दाई का दिखाते तो शायद ज़्यादा मैच करता। अच्छा, अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ना एक अजीब ही बोंगी आप लोगों को ये लोग दिखाने लगे हैं। वो ये कि भाई मुस्तजाब ये कहेगा कि डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है और यहाँ पर वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, शायद उसको दोबारा होश ना आए या वो बहुत जल्दी डेड हो जाएगा, तुम देख लेना। इस चीज़ के ऊपर इन मियाँ बीवी की फ़ाइट शुरू हो जाएगी। वो जाएगी अपने मौलवी साहब के पास, वहाँ पर जाके दुआ कराएगी और दुआओं का सिलसिला चल रहा होगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो मुस्तजाब ये कह देगा कि हाँ भाई अब तुम देखना तुम्हारा जो भाई है वो मर जाएगा, तुम ये मेरी बात लिख लो क्योंकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं। और दुआ कहेगी कि तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो रब पे यकीन ही नहीं है, हम दुआएं कर रहे हैं, देखना मेरा भाई फिर से नई ज़िंदगी जिएगा। अब इस चीज़ के ऊपर अगेन एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को बीच में डाल के एक बहस शुरू कर दी जाएगी कि जहाँ पर मुस्तजाब ये कहेगा कि ठीक है अगर तुम्हारा भाई हुआ या वो मर गया तो तुम मेरी बात मानोगी और जैसे मैं कहूँगा तुम अपनी ज़िंदगी उसके अकॉर्डिंग गुजारोगी, ये सब कुछ छोड़ दोगी जो तुम कर रही हो। और दुआ कहेगी कि अगर मेरे भाई को होश आ गया तो आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप मुझे डिवोर्स दे देंगे। मतलब उससे तो जैसे डिवोर्स लेने का बड़ा शौक़ है। कौन सी मशरकी लड़की ऐसी है जो कि बात बात पे डिवोर्स की तलबगार हो या वो ये चाहे कि बस ठीक है मुझे सेपरेट होना है। अरे भाई इतना सेपरेट होने का शौक़ था तो तूने शादी की ही क्यों। और नेक्स्ट एपिसोड में यही होगा, आप लोग देखोगे कि दाई को जो है वो होश आ जाएगी और मुस्तजाब बड़ा हैरान होगा कि ये क्या हो गया और उसके बाद वो चाहेगी कि बस अब मैं सेपरेट हो जाऊँ। एक बड़ा अजीब सा बड़ा
कंफ्यूजिंग और बड़ा इरिटेटिंग सा ड्रामा है। मेरे ख्याल से इस तरह के स्क्रिप्ट्स की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हमारे माशरे को सिर्फ ख़राब कर सकती हैं, गलत डायरेक्शन में लेके जा सकती हैं, इस्लाम का गलत नॉलेज और ख़ास तौर पे कपल्स को गलत डायरेक्शन में लगा सकती हैं। मेरा पर्सनली मानना ये है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, किस हद तक आप मेरी बातों से एग्री करते हो नहीं, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, परिजात की लास्ट एपिसोड लॉन्च हो गई थी। मेरा क्या है उसके ऊपर फीडबैक, मुझे किस तरह की लगी है ये एपिसोड, कैसे मैंने इसको समराइज़ किया। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो भाई ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके परिजात का लास्ट रिव्यू देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बच लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चल गई तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।